हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर्स। ओके, सो मैंने चैप्टर 7 का जो वीडियो लेक्चर है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिन्होंने नहीं देखा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको देख लो। एंड उसके पहले भी जितने भी क्लास 6 के चैप्टर 7 तक से पहले जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारा मैंने अपलोड करके रखा है। इवन कंप्यूटर का भी पूरा एक चैप्टर 1 का पूरा वीडियो सेशन क्वेश्चन आंसर के साथ अपलोडेड है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उसको देख लेना। मैं उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, सो आज हम अपने इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के साथ आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको रीराइट करना है आपको अपने नोटबुक में बेस्ड ऑन कि वो सही है या नहीं। जैसे हम लोग पहला एक एग्जांपल देखते हैं कि स्टीम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। क्या ये सही है कि स्टीम एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल? अगर मैंने आपको जो लेक्चर दिया था इसका उसको आपने फॉलो किया होगा तो आप बोलोगे नहीं, ये काम स्टीम का नहीं है, ये काम क्या है, रूट का है। रूट ये काम करता है। क्या करता है रूट? वाटर एंड मिनरल को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। किससे? सॉइल से। ओके, सो लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। क्या बोलता है? लीव्स जो है वो प्लांट को अपराइट एक सीधा खड़ा रखने में हेल्प करता है। तो नहीं, ये काम किसका है? स्टीम का है। ओके, सो यहाँ पे रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रूट्स क्या है? वाटर को लीव्स तक लेके जाता है। तो नहीं, ये काम किसका है? स्टीम का है। ओके, सो यहाँ पे मैंने इसके सारे आंसर लिख के रखे हुए हैं। ऐसे रूट क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। स्टीम क्या करता है? होल्ड करता है प्लांट को अपराइट। स्टीम क्या करता है? वाटर को पूरे लीव्स तक या पूरे पौधे तक जो भी है वाटर को क्या करता है? सप्लाई करता है। अब डी यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टीम्स इन अ फ्लावर आर ऑलवेज इक्वल। तो ये नेसेसरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ पेटल्स जो है वो फ्लावर्स में इक्वल ही होंगे। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट मैंने यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखा है द नंबर ऑफ पेटल एंड सेपल्स इन अ फ्लावर मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। ओके, इफ द सेपल ऑफ अ फ्लावर आर ज्वाइन टुगेदर देन इट्स पेटल मे और मे नॉट ज्वाइन टुगेदर। ओके, सो इसका आप एक बार देख लेना क्वेश्चन आंसर क्या है, उसके बेस अकॉर्डिंग आप इसको नोटबुक में लिख लेना। मैं इसका हर एक एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैंने इन दोनों को आप पे छोड़ दिया है। आप इसको एक बार देख लेना, नहीं समझ में आप मुझे कमेंट कर दो, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, या फिर मैं कमेंट में एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, सो आई होप कि आप इतना एक होमवर्क अपने एंड से कर सकते हो। इतना अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा आप भी कर लो। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पे आप बोला है कि ड्रॉ करना है आपको अपने नोटबुक में एक लीफ को यानी एक पत्ते को, एक टैप रूट को और एक फ्लावर को। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने टैप रूट का और फाइब्रस रूट का यहाँ पे पिक्चर्स लगा के रखा है और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है वीडियो लेक्चर में, तो आप उसको भी एक और रेफ़र कर सकते हो। और इसको आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो उसका कोई प्रॉफिट तो होगा नहीं। सो बेसिकली आप इसको अपने नोटबुक में ड्रॉ करके देखो कि आप कैसा ड्राइंग आपकी कैसी है। ओके, मेरी ड्राइंग तो वैसे ही बहुत ख़राब है, ठीक है, आप अपना ट्राई करके देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो आंसर है ये आपके नोटबुक में होगा, आप इसको करो। ओके, आई होप आप इसको करोगे एंड मुझे कमेंट करो कि आपने किया या नहीं किया। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट वीक स्टेम, राइट इट्स नेम, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट। अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आपके घर में या फिर आपके अगल बगल कहीं भी कोई ऐसा प्लांट है जिसका क्या है, स्टीम जो तना है वो क्या है, लॉन्ग है और वीक है। ओके, तो उसका नाम बताइए। तो एक तो मेरे दिमाग में मनी प्लांट का आ रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो आते हैं, तो मुझे उसका नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आप मुझे बताओ। इसका आंसर भी शायद मैंने यही लिखा है, मनी प्लांट का ही मैंने इसका आंसर भी लिखा है। सो एक क्वेश्चन ये आपके ऊपर भी है कि मनी प्लांट के अलावा आपको कुछ और दिमाग में आ रहा है जो कि आप अपने अगल बगल घर के बगल में या अपने नेबरहुड में देख रहे हो ऐसे किसी पौधे को, तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपके दिमाग में क्या आता है। ओके, सो इसका आंसर यहाँ पे इसका आंसर मैंने यहाँ पे ये लगा के रखा है मनी प्लांट का। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर चेंज भी कर सकते हो, बस जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर दो। जैसे क्या होता है, लॉन्ग हो उसका और वीक स्टीम हो, तो इसका क्या है, लंबा भी है स्टीम और क्या है, वीक भी है। ओके, जैसे यहाँ पे आप इसको देख सकते हो कि ये लंबा भी है और ये वीक भी है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीम। अब स्टीम का फंक्शन क्या है ये मैंने शायद ये भी जो पहला स्लाइड था उसमें ही बताया और इसका वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो स्टीम का फंक्शन क्या है कि जो भी हमारे पास जो खाना बना रहा है पौधा, उसको सप्लाई करना डिफरेंट पार्ट्स में, जो प्लांट का डिफरेंट पार्ट्स है वहाँ पे खाने को सप्लाई करना। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से अरेंज करके लिखा है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए स्टीम आर टू सपोर्ट लीव्स। पहला क्या है कि लीव्स को सपोर्ट करना भी फंक्शन का है स्टीम का।
टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल टू द लीव्स, और क्या करना है, वाटर एंड मिनरल को लीव्स तक पहुंचाना, वेयर दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजेबल प्रोडक्ट्स बाई फोटोसिंथेसिस। अब जो आपका वाटर एंड मिनरल क्या हो गया, लीव्स के पास आ गया, तो लीव्स क्या करेगा, उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करेगा, यूजेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा, और ये यूजेबल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, फ्रूट हो जाएगा। एंड टू ट्रांसपोर्ट दिस प्रोडक्ट्स द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग द रूट्स। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले स्टीम क्या किया कि आपको लीव्स को सपोर्ट कर रहा है, और लीव्स पे क्या हो गया कि लीव्स को क्या कर रहा है, वाटर सप्लाई कर रहा है, मिनरल सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब जब वाटर और मिनरल लीव्स को मिल गया तो लीव्स क्या करेगा, खाना बनाना स्टार्ट कर देगा। खाना किस प्रोसेस से बनाएगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाएगा, ओके। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खाना बन गया है तो लीव्स तो अपने पास नहीं रखेगा ना, तो वो स्टीम्स के थ्रू क्या करेगा, डिफरेंट जो आपके प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं इंक्लूडिंग रूट्स, वहाँ तक क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को भेजेगा, उस खाने को वो क्या करेगा, भेजेगा, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन, ओके। अब यहाँ पे आपका वीट हो गया, तुलसी हो गया, मेज़, ग्रास, कैरिएंडर, धनिया पत्ता इसको बोलते हैं, चाइना रोज़ हो गया। इसमें पूछ रहा है कि किस किस में क्या है रेटिकुलेट वेनेशन है। रेटिकुलेट वेनेशन मैंने बताया था कि अगर आपका ये आई होप मेरी ड्राइंग अच्छा बने, ये आपका एक पत्ता है तो ये इसका मिडरिब हो गया, और इसके बाद रेटिकुलेट में क्या होता है कि ऐसे ऐसे आता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इन सब में किस किस में रेटिकुलेट वेनेशन है। तो आप आई होप कि आपको तो नहीं पता होगा इन सब का, तो आप तुलसी का पत्ता देख सकते हो, धनिया का पत्ता का आप स्ट्रक्चर देख सकते हो, ओके। ग्रास है कोई, उसका आप देख सकते हो, चाइना रोज़ है उसके, अगर आपके घर में अगल बगल है तो आप उसका देख सकते हो, वीट के पत्ते का आप देख सकते हो। तो आपको ये देख करके भी डिसाइड करना होगा, बट आपके कंफर्ट के लिए मैंने यहाँ पे आंसर लगा के रखा है। तो लीफ ऑफ तुलसी, कोरिएंडर, चाइना रोज, इन सब का क्या है आपका रेटिकुलेट वेनेशन। ये चाइना रोज़ का आप देख सकते हो ऐसा है, और तुलसी लीफ का आप घर पे देख लेना, उसका भी सेम इसी तरह का रहता है, ओके। धनिया पत्ता का भी सेम ही रहता है। तो आप आई होप कि आप ये देख लोगे। लेकिन हाँ, अगर आपका वीट का देखने जाओगे तो उसका क्या होता है, उसका पैरेलल वेनेशन होता है, उसका पत्ती का कुछ ऐसे होता है उसका, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसे लंबा सा होता है, और उसमें जो भी होता है वो सिंपल ऐसे पैरेलली ही आता है उसका, तो उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट लीव्स हैव। अब बोल रहा है कि एक प्लांट है जिसका फाइब्रस रूट है तो उसका पत्ते का वेनेशन क्या होगा। तो जिसका फाइब्रस रूट होता है उसका पैरेलल वेनेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि जिसका भी प्लांट जो है वो फाइब्रस रूट्स होता है उसका जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है। एंड मैं माफ़ी चाहूँगी कि ये मैंने एक इमेज लगाया है, ये गलत है। ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन का है। पैरेलल वेनेशन जो होता है, अगर पत्ता ऐसा है तो इसका बिल्कुल ये ऐसे आएगा, तो इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, ये मैंने इमेज गलत लगाया है यहाँ पे, ओके। सो नेक्स्ट है आपका, इफ़ अ प्लांट हैज़ लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन व्हाट काइंड ऑफ रूट्स इट हैव। अब बोल रहा है कि रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो इसका रूट कैसा होगा। तो अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसका क्या हो जाएगा, टैप रूट हो जाएगा जनरली। अब इसका आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि नेचर है तो कुछ चीज़ें एक्सेप्शन होती हैं। तो प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन इन देयर लीव्स आर लाइकली टू टैप रूट्स, क्या होता है वो टैप रूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अ कैरेट और अ रोज प्लांट हैव लीव्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन एंड इट रूट्स आर कॉल्ड टैप रूट्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीव और सीट पेपर। यस, अगर आप एक सीट पेपर पे क्या करो, पत्ते का इम्प्रेशन लो तो क्या आप पता कर सकते हो कि इसका टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट है। तो जनरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यस वी कैन फाइंड आउट वेदर अ प्लांट हैज़ टैप रूट और फाइब्रस रूट बाय लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ इट्स लीव्स ऑन द शीट ऑफ अ पेपर, ओके। तो क्या है, इफ़ द लीव्स हैज़ पैरेलल वेनेशन देन इट्स लाइकली टू हैव फाइब्रस रूट, बट इफ़ द लीफ हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन देन द प्लांट हैव टैप रूट। जैसा कि मैंने आपको इसको लेक्चर में भी बताया था कि अगर लीव्स का पैरेलल वेनेशन है तो इसका क्या हो जाएगा, फाइब्रस रूट हो जाएगा, इस तरह का रूट हो जाएगा। लेकिन अगर इसका क्या है, रेटिकुलेट वेनेशन है, ऐसा अगर ये है रेटिकुलेट वेनेशन है तो इसका क्या हो जाएगा, ये टैप रूट की तरह हो जाएगा, ओके। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर का पार्ट जो मैंने वीडियो लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, यहाँ पे भी मैं कर दे रही हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि पार्ट्स में क्या होता है, स्टीमेंस होता है, एंथर्स होता है एंड पिस्टिल होता है, ठीक है। स्टीमेन क्या होता है, ये मेल पार्ट होता है, ठीक है। पिस्टिल क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में, आप इसको एक बार प्लीज़ देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो।
द स्टीमन हैज़ 2 पार्ट्स। अब स्टीमन का क्या होता है, 2 पार्ट होता है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट्स होता है, ठीक है। इसको ही मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे आप ये स्टीमन देख रहे हो, स्टीमन में ये क्या हो गया, ये आपका एंथर हो गया, और ये जो नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिलामेंट बोलते हैं। अब दिस एंथर्स कैरी द पॉलीगन, दीज आर जनरली येलो इन कलर। ये जो एंथर ये क्या करता है, पॉलीगन कैरी करता है, और ये क्या होता है, येलो कलर में जनरली होता है, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा, ओके। एंड पिस्टिल क्या है, इसको हम लोग फीमेल पार्ट बोलते हैं। ये जो है आपका ये वाला पूरा जो पार्ट हो गया, ये आपका पिस्टिल हो गया। इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को देख लेना, इसके अंदर जो जो पार्ट होते हैं उसको, ओके। सो फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। अभी बोल रहा है कि इन सब प्लांट्स में किस किस में फल होते हैं, फूल होते हैं। फूल इन द सेंस इसमें क्या होता है कि ग्रास हो गया, तो ग्रास में जनरली तो फ्लावर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मेज़ हो गया, वीट हो गया, चिल्ली हो गया, टोमेटो हो गया, तुलसी पत्ता हो गया, पीपल हो गया, शीशम हो गया, बनान ट्री हो गया, मैंगो ट्री हो गया, जामुन ट्री हो गया। इन सब में किस में क्या होता है, विच ऑफ देम है फ्लावर्स। अब किस किस में फ्लावर होता है, तो इसको क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए और आपको पता चलेगा। जैसे प्लांट्स हैविंग फ्लावर, तो मेज़ में होता है, यस, वीट में भी होता है, चिली का फ्लावर होता है, टोमेटो का फ्लावर होता है, तुलसी का होता है, पीपल का भी होता है, शीशम का होता है, बनियान ट्री का होता है, मैंगो का भी होता है, जामुन का भी देखा मैंने, गुआवा का भी होता है, पोमोग्रेनेट का भी होता है, पपाया का भी होता है, बनाना का भी होता है, लेमन होता है, पोटैटो होता है। इन सब का क्या होता है, फ्लावर होता है, ओके। नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, नेम द प्रोसेस। अब बोल रहा है कि जो प्लांट है उसका पार्ट बताइए जो कि क्या करता है, खाना बनाता है, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर में, आई होप कि आपको याद होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ओके। जिस प्रोसेस के थ्रू पौधे खाना बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फूड इज़ प्रिपेयर्ड बाय लीव्स विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और फूड किसके द्वारा बनाया जाता है, लीव्स के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। और इसमें क्या होता है कि विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, CO2 एंड वाटर plant prepare their food. This is the example, like photosynthesis is the process by which, photosynthesis is the process by which plants prepare their own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. तो मैंने इसको अच्छे से वीडियो लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया कि लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए खाना बनाने के लिए, पौधों को, ओके, हमें नहीं, पौधों को खाना बनाने के लिए सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिसके हेल्प से लीव्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं अपना। इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू विल फाइंड ओवरी। अब बोल रहा है कि फ्लावर के किस पार्ट में आप ओवरी फाइंड करोगे, तो इसको मैंने बताया था, ये होता है आपका पिस्टिल में। तो ओवरी इज़ लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट एंड स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, ओके। इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये जो है आपका पार्ट ऑफ पिस्टिल है, यहाँ पे मैंने बताया था कि ओवरी स्टे करती है। एंड इसका जो मैंने इनर व्यू भी दिखाया था उस वीडियो लेक्चर में, आप उसको एक बार रेफर कर लेना अगर आपको डिटेल में देखना है तो, ओके। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम 2 प्लांट्स इन विच वन हैज़ ज्वाइंट सेपल्स एंड अदर हैज़ सेपरेट सेपल्स। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कुछ 2 प्लांट का आप मुझे नाम बताओ जिसमें जो उसका सेपल्स है किसी में बिल्कुल अटैच रहता है और दूसरे में क्या होता है कि वो बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग रहता है, ठीक है। तो देखते हैं 2 प्लांट क्या है। तो प्लांट्स विथ ज्वाइंट सेपल, जिसका जो है कि वो प्लांट क्या है, जुड़ा हुआ था, धतूरा एंड टोमेटो फ्लावर। देखिए आप धतूरा का यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जो सेपल्स हैं वो बिल्कुल इसके फ्लावर्स के क्या है, अटैच हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस टमाटर के पत्ते में फूल में, फ्लावर में क्या देख रहे हो कि इसके जो सेपल्स हैं इसके फ्लावर्स के साथ अटैच हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका रोज़ फ्लावर है या फिर यहाँ पे लोटस फ्लावर है, इसका जो सेपल्स है वो क्या है, अलग है, प्लांट से थोड़ा इसका अलग है, प्लांट विथ सेपरेट सेपल। तो इसका क्या है, इसका जो फ्लावर है वो सेपल से अलग है, ठीक है। और इसमें क्या है, आप देख रहे हो धतूरा में अटैच है, इस टोमेटो फ्लावर में भी अटैच है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। आपका क्लास 6 का चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। सो आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, आप इसको एंजॉय कर रहे होगे। आपको जो भी कुछ बुरा भी लगता है आप मुझे कमेंट करो, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।